अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू द चैनल टॉप विश एवरी ऑफिशियल। व्यूवर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने चैनल पे लो बजट पेयरिंग की सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसके 2 पार्ट्स तो आप देख चुके हैं। लेकिन हमारे कुछ व्यूवर ने हमसे रब्ता किया और हमसे दरख्वास्त की कि सर्दी का मौसम है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इस ठंड के मौसम में है हम अपने बर्ड्स को और उनके चिक्स को ठंड से कैसे बचाएं। और आजकल डेड एंड शेल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो डेड एंड शेल से कैसे बचा जा सकता है, इस सिलसिले पर भी आप एक तफसीली वीडियो बनाएं। तो हमने सोचा कि हम अपनी लो बजट पेयरिंग सीरीज़ को ड्रॉप करते हैं इस वीडियो तक के लिए। पहले हम आपको इन 2 टॉपिक्स पर वीडियो बना के देते हैं ताकि आप लोग इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जी तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम सर्दी में ठंड से बचाव के तरीके आपको बताएंगे। तो मेरी उन दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अपने शेड को या अपनी एवरी को छत पर बनाया हुआ है, बिल्कुल खुले शेड हैं उनके, जालियों वाले शेड हैं सिर्फ़, तो उनमें सर्दी की वजह से जो है ना, हवा भी जो है बहुत तेज़ आजकल चल रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो वो सबसे पहले अपने शेड को एक मोटी प्लास्टिक की शीट से ढांप ले या किसी गत्ते से ढांप ले ताकि आपके शेड में हवा का डायरेक्ट गुज़र ना हो। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप मुकम्मल ढांप तो लेंगे, लेकिन उसमें वेंटिलेशन का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि वेंटिलेशन हो, पूरा मुकम्मल ना ढांपिएगा। उसमें वेंटिलेशन का जो है ना ज़रिया आप छोड़ देना कि एक तरफ से थोड़ा सी जगह छोड़ दें, दूसरी तरफ से भी छोड़ दें ताकि हवा एक तरफ से इंटर हो और दूसरी तरफ से निकल जाए। और बाकी मुकम्मल आप जो है अपने शेड को प्लास्टिक की एक मोटी प्लास्टिक की शीट से या किसी तरपाल टाइप के उससे या किसी गत्ते से आप ढांप लें अपने उसको शेड को। अच्छा, इसके अलावा आप अपने शेड में हीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको एक ख्याल करना पड़ेगा कि आप गैस का हीटर मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि गैस का हीटर जो है वो फॉग भी पैदा करता है और उससे स्मेल भी आती है। तो पता चले आप अपने बर्ड्स को और उनके चिक्स को ठंड से बचाने के चक्कर में आप उन्हें खुद अपने हाथों से ही जो है गैस का हीटर लगा के मार दें। तो ऐसा ना कीजिएगा। अगर हीटर आपने इस्तेमाल करना है तो उसमें इलेक्ट्रिक हीटर आप इस्तेमाल कीजिएगा, वो भी थोड़ी देर के लिए। जब आपका बर्ड रूम या आपका शेड जो है वो ज़रा ठंडा वो गर्म हो जाए तो फिर आप उसको बंद कर दीजिएगा। और इसके अलावा बहुत से और भी तरीके हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने सॉफ्ट फूड में जैतून का आयल का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि जैतून का आयल गर्म होता है। डेली अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड में जैतून का आयल मिला कर दें, इससे आपके बर्ड्स के जिस्म में गर्माइश भी होगी और दूसरी सबसे अहम बात यह कि इससे आपके बर्ड्स के और उनके चिक्स के फैदर जो हैं वो भी बड़ी शाइनिंग वाले आते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप सॉफ्ट फूड में अंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक बॉयल अंडा छिलकों समेत जो है पीस करके आप अपने सॉफ्ट फूड में डेली या एक दिन छोड़ के मिला करके दे दें उसको, तो अंडा भी गर्म होता है और इसमें जो है प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके बर्ड को तवानाई भी मिलेगी। इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि आप केकड़े का और झींगे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बाज़ार में इजीली अवेलेबल है, या आप साबुत केकड़ा और साबुत झींगा ले आएँ, उनसे घर में ला के पीस लें, पाउडर बना लें, या बना बनाया पाउडर भी मिलता है। तो जब आप केकड़ा और झींगे का इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से इस्तेमाल कीजिएगा कि सॉफ्ट फूड में एक दिन आपने अंडा बॉयल करके छिलके समेत उसको पीस करके मिला करके दे दिया। अच्छा, फिर आपने जो है एक दिन का गैप कर दिया, उसके अगले दिन आपने केकड़ा सॉफ्ट फूड में डाल के दे दिया मिला करके। केकड़े का पाउडर जो है सॉफ्ट फूड के ऊपर आपने छिड़क दिया, उसको सही तरीके से मिला लिया और वो दे दिया। फिर एक दिन का गैप कर दिया, फिर आपने अंडा दे दिया एक दिन दोबारा, फिर आपने एक दिन का गैप कर दिया, फिर उसके बाद एक दिन आपने झींगा दे दिया इसी तरह पाउडर इसका जो है सॉफ्ट फूड के ऊपर डालकर। तो ये झींगा और केकड़ा जो है ये गर्म भी बहुत ज़्यादा है और इसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा है। तो सर्दी से आपके परिंदे, आपके बर्ड्स के चिक्स ये महफूज रहेंगे, क्योंकि उनका जिस्म गर्म रहेगा
ये खाने से। और प्रोटीन यानी कि इसमें तवानाई बहुत ज़्यादा है, आपके बर्ड्स को तवानाई मिलेगी, मजबूत बर्ड्स होगा आपका, तो वो उसका इम्यून सिस्टम जो है बहुत ताकतवर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो ये सर्दी और ठंड इस तरह के मौसम से मुकाबला करने की जो है उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों, और जैतून के आयल का इस्तेमाल आप डेली करिएगा। तो ये तो था ठंड से बचाव का तरीका, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, दूसरे टॉपिक पर कि डेड इन शेल। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपको हर चीज़ एक मिक़दार के अंदर रह के करनी चाहिए। बाज़ औक़ात बाज़ फैंसियर जो हैं, जो जूनियर फैंसियर है, सीनियर्स को तो सब पता है और बड़े बड़े ब्रीडरों को भी सब पता है, लेकिन जो जूनियर फैंसियर हैं जिन्हें कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है, तो वो कैल्शियम की भरमार कर देते हैं अपने बर्ड्स के अंदर, यानी कि हर चीज़ में उन्हें कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम। तो याद रखिए, किसी भी चीज़ की ज़्यादती से भी नुकसान होता है। तो अगर आप अपने बर्ड को कैल्शियम ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं तो उस कैल्शियम की ज़्यादा मिक़दार से आपके बर्ड जो एग ले करते हैं उसका शेल जो होता है वो भी सख्त हो जाता है। तो जब बच्चे चिक्स जो हैं एग के अंदर हैच होने वाले होते हैं, तो वो चिक्स छोटे छोटे होते हैं, उनमें इतनी पावर नहीं होती है, ठीक है, तो कि वो शेल को जो है ब्रेक करके बाहर आ सकें। एक तो वजह यह है कि कैल्शियम की ज़्यादती, ठीक है ना, और दूसरी वजह यह है कि आप अपने बर्ड रूम में ह्यूमिडिटी चेक करें, क्योंकि ह्यूमिडिटी मिनिमम 40 मैक्सिमम 40 टू 80 आपकी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए आपके बर्ड रूम की। इसके लिए आपको अपने एवरी में या अपने बर्ड रूम में या अपने शेड में ह्यूमिडिटी मीटर लाजमी लगाना है, ताकि आपको पता चल सके कि ह्यूमिडिटी इस वक्त कितनी चल रही है, ठीक है ना। अगर ह्यूमिडिटी 40 से कम आए तो आपको फ़ौरन ह्यूमिडिटी फायर लगाना चाहिए। और अगर किसी दोस्त के पास ह्यूमिडिटी फायर नहीं है तो वो तकरीबन मार्केट से 4-4.5 हज़ार रुपये का मिल जाता है, वो फ़ौरन ले ले, क्योंकि आजकल जो है मौसम कुछ ऐसा ही है कि इसमें ह्यूमिडिटी कम हो रही है। तो 4-4.5 हज़ार रुपये का ह्यूमिडिटी फायर मिल जाएगा, वो आप ले लें, वो लगाएं। और या फिर दोपहर के टाइम अपने बर्ड रूम में थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर दें, क्योंकि जब ह्यूमिडिटी होगी तो उसकी वजह से आपके एग के शेल थोड़े से नरम हो जाते हैं, और जब बच्चा हैच होने लगता है तो उसे आसानी होती है हैच होने में, शेल आराम से ब्रेक हो जाता है। तो दोस्तों, ब्रीडिंग सीज़न का मिड चल रहा है, तो आपको इन तमाम चीज़ों का ख्याल लाजमी करना है, क्योंकि बाज़ एवरियों में जो है चिक आए हुए हैं, बाज़ में चिक्स हैच होने वाले हैं। तो जिनके पास चिक हैच होने वाले हैं वो कोशिश करें कि जो है ना ह्यूमिडिटी मीटर लगाएं और ख़्याल करें ह्यूमिडिटी का, ताकि चिक इजीली हैच हो सके। और जिनके पास चिक हैच हुए हुए हैं तो वो सर्दी में अपने बर्ड्स को, अपने चिक्स को बचाएं, जैसे आपको मैंने सारे तरीके बताए हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बड़ी पसंद आई होगी, मालूमाती वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हम अभी आपसे अपने उसी लो बजट पेयरिंग के अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।